फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की यूनिट जो हमारी सेकेंड यूनिट जो सामान्य ज्ञान है उससे हमारे इसमें क्या पूछा गया है, नियम अधिनियम योजनाएं। हमने आज इनसे आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए देखते हैं हम आज के पहले प्रश्न को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, यह मैरस्मस की विशेषता है, कॉशियर की नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, मैरस्मस की सभी विशेषताएं दी गई हैं, किंतु हमें उसमें ढूंढना है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो मैरस्मस की नहीं है, वो किसकी है, कॉशियर की है। तो दोस्तों, एडिमा, अत्यधिक भूख, हाइपो एल्बुमिनिया, चौथा है यकृत में वसायुक्त परिवर्तन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एडिमा। क्या होगा दोस्तों, एडिमा। ये क्या है, कॉशियोर की विशेषता है, लेकिन यह मेरस्मस की विशेषता नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, यदि स्तनपान के स्थान पर कम कैलोरी और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ दिए जाएं तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कौन सा विकार होने की संभावना अधिक है। हमें इस प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि कौन सा रोग कैलोरी और प्रोटीन की कमी से होता है और 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में होता है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा है कुपोषण से होने वाले रोग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मैरस्मस। क्या होगा दोस्तों, मैरस्मस में क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी इसकी कमी से क्या होता है, मेरस्मस। किंतु प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर। कैलोरी और प्रोटीन आएगा तो उसका आंसर होगा मेरस्मस, और प्रोटीन दिया होगा प्रोटीन की कमी से तो क्या होगा उसमें, क्वाशियोरकर। इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों, एक से कम वर्ष, जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यह किसमें होता है दोस्तों, मेरस्मस की यह विशेषताएं लक्षण है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों, जो छोटी माता है, हैजा है, प्लेग है, यह किससे होता है, यह जीवाणुओं के माध्यम से होता है। किंतु ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वह विषाणु के माध्यम से फैलता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कालाजार रोग का रोगाणु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों, हमें यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है कि कालाजार जो रोग है वह किस जीवाणु के द्वारा फैलता है या होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लिस्मेनिया। लेस्मेनिया जो है दोस्तों, यह एक रोगाणु है जिसके कारण क्या होता है, कालाजार रोग फैलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे प्रश्न है हमारे दोस्तों, मातृ एवं नवजात शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 2005 पूछा है, 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर बी। यह किसके अंतर्गत शुरू की गई दोस्तों, तो यह NRHM अर्थात हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह योजना शुरू की गई थी, जननी सुरक्षा योजना। क्यों, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से यह योजना 2005 में शुरू की गई थी, और किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरुआत हुआ दोस्तों, तो 12 अप्रैल, आपको याद रखना है 12 अप्रैल 2005 से यह मिशन योजना चालू की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, योजनाओं से आपका गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर क्या करना, गरीबी को दूर करना। इस प्रश्न का यह सही उत्तर है। दोस्तों, अपना गांव अपना काम यह योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या करवाना, रोजगार उत्पन्न करवाना और गरीबी को दूर करना। इसका यह प्रमुख उद्देश्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है। हमें दोस्तों 3 प्रश्न जो हैं सही दिए होंगे और एक सही नहीं दिया हुआ, तो हमें वही शब्द चुनना, वही प्रश्न जो ऑप्शन चुनना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि कब किया गया दोस्तों, यह 2005 में किया गया था, 12 अप्रैल 2005 से यह योजना, यह मिशन चालू किया गया था। दूसरा दोस्तों, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक प्रकारात्मक स्वास्थ्य पद्धति
इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है? जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल इसका सही पॉइंट है। और तीसरा है दोस्तों, पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं। और अगला दिया है, राज्यों में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर लिया है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में यही प्रश्न जो है गलत है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। राज्यों में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर लिया गया है, यह बिल्कुल सही बात नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो दोस्तों आपको बताना है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान 2001 की योजना है। तो दोस्तों, इसमें किस आयु वर्ग को रखा गया है? तो इसमें रखा गया है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को रखा गया है। किसमें दोस्तों? सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया है। दोस्तों, आपको बताना है कमेंट करके कि जो योजना है सर्व शिक्षा अभियान योजना, यह किस पंचवर्षीय योजना में आई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बलराम ताल योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, इस जो बलराम ताल योजना है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, यह है, पहला है वर्षा जल का कृषि हेतु संचय, दूसरा ऑप्शन है मछली पालन हेतु जल संचय। तो दोस्तों, इस प्रश्न के सही उत्तर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बलराम ताल योजना जो है, यह वर्षा जल का कृषि हेतु संचय और मछली पालन हेतु जल संचय, यह जल संचय से संबंधित योजना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। और यह किसमें दिए हैं? ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों को लक्षित करके चलाई गई है? तो दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना है, यह सभी वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए चलाई गई है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। क्या दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना जो है, यह सभी वर्ग के विद्यार्थियों को लक्षित करके चलाई गई योजना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अधिनियम से। यह अधिनियम है किशोर न्याय अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं हैं? दोस्तों, इस जो अधिनियम है हमारा, उसमें धाराएं कितनी है? इसमें कुल 70 धाराएं हैं। कितनी दोस्तों? 70 धाराएं हैं, आपको याद रखना है। किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। यह 2000 में लागू हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 धाराएं होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 16 के अनुसार किशोर को कौन सी सजा नहीं दी जा सकती? इसमें पूछा है कि धारा के अंतर्गत ऐसी कौन सी सजा है जो किशोर को नहीं दी जा सकती? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मृत्युदंड या आजीवन कारावास। तो दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम में कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि किसी भी किशोर को मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाएगा। दोस्तों, उसे कुछ वर्ष का कारावास दे सकते हैं, किंतु मृत्युदंड और आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम से। प्रश्न है हमारा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सद्भाव की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण अधिकारी के बाद अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपको याद रखना है आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 35 में। कौन सी धारा दोस्तों? धारा 35 में दिया गया है कि महिलाओं को संरक्षण, जो अधिनियम 2005 में आया था, उस धारा में 35 के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण अधिकारी के बाद अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप धाराएं याद रखिएगा। धाराओं से हमारे बहुत से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। अगला है दोस्तों अधिनियम से ही हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
तो दोस्तों आपको यह बात पता होगी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 2013 में। कब दोस्तों? 2013 में यह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लाभप्रद समूह से संबंधित बालक माने गए हैं। तो दोस्तों जो आरटी है हमारा 2009, इसमें किस समूह के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उन्हें क्या माना गया है? लाभप्रद माना गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। दोस्तों इस अधिनियम में पिछड़ी वर्ग के, एसटी, एससी मतलब अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के जो सभी बालक हैं, पिछड़ा वर्ग के, इन सभी को क्या किया गया है? लाभप्रद समूह के रूप में बालक माना गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कंप्यूटर से। कंप्यूटर से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए आपको सभी जो पार्ट है हमारे उनको क्या करना है? अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों इसमें है हमारा प्रश्न, कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से हम डॉक्यूमेंट में कहाँ पहुँच जाएंगे? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस होम यदि हम यहाँ की दबाएंगे कीबोर्ड से तो हम आरंभ में पहुँच जाएंगे, हम डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुँच जाएंगे। यदि दोस्तों कंट्रोल प्लस कितना हो? कंट्रोल प्लस एंड हो। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस एंड हो तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? तो हम पहुँच जाएंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में, एंड में हम अंत में, अर्थात अंत में हम कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करने पे हम उस डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाएंगे। आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारे शॉर्टकट की से परीक्षा में पिछली बार भी 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से खाली स्थान में स्टोर हो जाती है। तो दोस्तों यह प्रश्न तो आप सभी को बन ही जाएगा, क्योंकि हम अपने डेली दैनिक जीवन में हम मोबाइल चलाते हैं तो इसका उपयोग हम करते हैं कट पेस्ट का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्लिपबोर्ड। क्या दोस्तों? क्लिपबोर्ड में क्या हो जाएगा? यदि हम किसी भी टेस्ट को हम कटिंग या पेस्टिंग के साथ करते हैं अस्थायी रूप से, तो वह हमारे क्लिपबोर्ड में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे मेमना कैसा है? उछलना। तो दोस्तों उछलता कौन सा है? मेमना। मेमना क्या करता है? क्या कार्य करता है? उछलने का कार्य करता है। तो दोस्तों चूहा का बताना है हमें कि चूहा क्या करेगा। मेमना यदि उछलता है तो चूहा क्या करता है? दोस्तों आपको याद रखना है, चूहा दौड़ता है। कैसा करता है? दौड़ता है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों रीजनिंग से। इसमें पूछा है, एक निश्चित कूट भाषा में बाइसिकल को 59 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में विंडो को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों आपको दिमाग लगाना है कि बाइसिकल को ऐसा क्या जोड़े कि आंसर कितना आ जाएगा? 59। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं इसका जो आंसर कैसे आया है। बाइसिकल बी, बी का क्या है? अल्फ़ाबेटिकल को हम नंबरिंग में करते हैं तो बी का कितना होता है? 2, आई का कितना होता है? 9, सी का कितना होता है? 3, वाई का हमारे पास में क्या हो जाएगा? 25, वाई जेड। सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, एल का हो जाएगा 12 और ई का हो जाएगा हमारे इसमें 5। तो दोस्तों इन सभी को क्या करने पे? जोड़ने पे। इन सभी को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर कितना होगा? 59। इसी तरह दोस्तों हमें क्या करना है? विंडो। विंडो को क्या है दोस्तों? विंडो का में आएगा 23। विंडो का जो नंबर है वो कितना है? 23। आई का 9, एन का 14, डी का 4, ओ का 15 और फिर डब्ल्यू का क्या जाएगा? 23। यदि हम इस तरह जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? दोस्तों हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप जोड़ के बताइएगा कि इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में पश्च जो क्वेश्चन मार्क है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? दोस्तों यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है, तर्क लगाना है कि कैसे जो क्वेश्चन मार्क है उस पर क्या आएगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है? इनके बीच का अंतर देखना है। दोस्तों यदि अंतर देखो, 15 में से जो है सबसे छोटी संख्या 15, वह 17 में से जाए कितना आएगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। यदि 21 में 17 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में? 4। 29 में से 21 गए तो हमारे पास 8।
यदि हम 45 में से 29 घटाएँगे तो इतना बचेगा हमारे पास में 16। तो हमें ये देखना है कि ऐसी कौन-सी संख्या होगी जिसमें से घटाने पे हमारे पास क्या उत्तर आए 32। क्या है दोस्तों 32। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 77। यदि इस क्वेश्चन मार्क में 77 आ जाएगा तो इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 77। ठीक है दोस्तों। और इस प्रश्न का आप कमेंट करके बताइएगा कि विंडो का जो कुड भाषा में कितना नंबर आएगा। दोस्तों ये हमारी जो वीडियो है उसका आज का लास्ट प्रश्न था। और यदि आपको ऐसा ही जो हमारी वीडियो चाहिए, आपको अच्छे प्रश्न चाहिए हमारे लेवल, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में किसी भी तरह से भटकना ना पड़े। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत से देखे जाएंगे जो हमने पढ़ाए हैं आपको, इसलिए आप इन्हें एक बार दो बार अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छे से, और आप भी कोशिश करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।